हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ्स। चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.4। इससे पहले जो है मैंने एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथम फंक्शन क्या होते हैं उनका विथ एग्जांपल अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया है। तो पहले आप इंट्रोडक्शन वाली वीडियो मतलब इससे पहला वाला जो पार्ट है वो जाके देख लीजिए, जिसके कारण से आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में ईजी रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हमको फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है। तो y इक्वल्स टू ई की पावर x अपॉन साइन एक्स। ठीक है, इस तरीके का हमको एक फंक्शन गिवन है क्वेश्चन में। तो आप लोग देखिए x के रिस्पेक्ट में इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला v अपॉन यू इक्वल्स टू वी यू डिफ्रेंशिएशन माइनस यू वी का डिफ्रेंशिएशन एंड वी स्क्वायर। देखिए यहाँ पे थोड़ा टाइप लिखने में मिस्टेक हुई है, ये है u एंड ये है v। ठीक है, u अपॉन वी होता है हमारा, तो u क्या है हमारा e है और v क्या है हमारा साइन x है। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब हमको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x में। तो सबसे पहले हम जो हमारी वैल्यूज़ जो हमारा फंक्शन है उसको इस पैटर्न में इस फॉर्मूले में लिखते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या आएगा हमारा v। तो v क्या है हमारा साइन एक्स, तो वह एज इट इज़ काफ़ी आराम से बता रही हूँ, आराम से समझिए, कोई जल्दी नहीं है। एक एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिए, फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। अभी आप लोग अगर स्टार्टिंग वाइज क्वेश्चन समझ रहे हैं तो अभी आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, बाद में आपकी स्पीड खुद बढ़ जाएगी जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस वगैरह करेंगे। ठीक है, तो देखिए v की वैल्यू क्या है साइन एक्स, तो वह एज इट इज़ डिफ्रेंशिएशन किसका होगा u की वैल्यू का। u क्या है हमारा ई एक्स है, बीच में माइनस फॉर्मूले में रहता है तो बीच में माइनस एज इट इज़, फिर जो है u जो है बाहर रहेगा, u क्या है हमारा ई एक्स है। डिफ्रेंशिएशन किसका होगा हमारे साइन एक्स का होगा, अपॉन में क्या आएगा वी स्क्वायर क्या है साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे साइन तो एज इट इज़ रहेगा, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन होना है। मैंने पहले ही बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन एज इट इज़ रहता है, मतलब ई एक्स जो है वो एज इट इज़ रहेगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस ई एक्स एज इट इज़, साइन का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 होगा। ओके, इतना समझ में आया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, ई एक्स कॉमन है, तो ई एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन में साइन स्क्वायर एज इट इज़। यही जो है हमारा फाइनल आंसर है, बस डिफ्रेंशिएशन करना है और कुछ भी नहीं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, y इक्वल्स टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे ई की पावर है हमारी साइन इनवर्स एक्स। मैंने यहाँ पे इसलिए एक बार याद दिलाने के लिए यहाँ पे लिख भी रखा है साइड में कि ई की पावर अगर एक्स हो या कोई भी वैल्यू हो तो वो हमेशा एज इट इज़ रहती, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो एज इट इज़ रहता है। ठीक है, ई की पावर चाहे जो भी हो, वो ई जो है वो एज इट इज़ अपनी पावर के साथ डिफरेंशिएशन के बाद भी वैसा ही रहेगा। डिफरेंशिएशन सिर्फ उसकी पावर का होता है। ओके, ई का डिफरेंशिएशन एज इट इज़ रहता है, कोई चेंजेस नहीं आते। तो बस डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि एंगल में एक्स दिया हुआ है हमको। यहाँ पे देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारा फंक्शन क्या है डिफरेंशिएशन के लिए, ई साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा डिफरेंशिएशन, देखिए ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का, सबसे पहले ई का डिफरेंशिएशन इज ई साइन इनवर्स एक्स, फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा हमारे साइन इनवर्स एक्स का। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन मतलब उसकी वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आती है इसकी वैल्यू। ठीक है, फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं। तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा ई साइन इनवर्स एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आया, यही हमारा आंसर था। थर्ड वाला देखिए, थर्ड वाला क्या है, y इक्वल्स टू ई की पावर x की पावर 3। अब यहाँ पे हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स ही होगा क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करने इसलिए डाउन में जो है डी एक्स ही आएगा। फिर यहाँ पे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज ई एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए मैंने पहले ही कहा है कि e का डिफरेंशिएशन जो है वो एज इट इज़ पूरी की पूरी वैल्यू आती है, तो एज इट इज़ लिख दिया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे हमको डिफरेंशिएशन करना है x की पावर 3 का। x की पावर 3 मतलब फंक्शन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n विच इज इक्वल्स टू n x माइनस 1। तो यहाँ पे क्या है, n की पावर क्या है 3 है, मतलब x की पावर क्या है 3 है, तो 3 जो है वो एज इट इज़ बाहर आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 2 बचेगा। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है। ओवरऑल सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर ई की पावर 3। इतना समझ में आया। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल्स टू साइन विद अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 10 इनवर्स x की पावर क्या है ई एक्स ई माइनस एक्स।
ठीक है। ई की पावर क्या है माइनस एक्स और 10, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको समझाती हूँ, कंफ्यूज ना हो इसलिए। साइन के अकॉर्डिंग ये पूरी वैल्यू एक्स है, 10 के अकॉर्डिंग ई की पूरी वैल्यू एक्स है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हम साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पूरी की पूरी वैल्यू आएगी, जब हम 10 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये पूरी वैल्यू आएगी। ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने आधा लिखा आधी वैल्यू लिखी ही नहीं, क्योंकि इसके साइन के अकॉर्डिंग ये पूरी वैल्यू एक्स है और 10 के अकॉर्डिंग ई की पावर माइनस एक्स जो है ये इसकी वैल्यू है, ये इसका फंक्शन है एक्स वाला। ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखिए 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैं साइड में इसीलिए लिखती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। तो देखिए डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए क्या आता है dy बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स। अब यहाँ पे इस पूरी वैल्यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे देखिए साइन का डिफरेंशिएशन होगा कॉस, कॉस के साथ में पूरी उसकी एक्स की वैल्यू, और dy बाई डी एक्स और 10 का डिफरेंशिएशन एज इट इज़। मैंने यहाँ पे लाइन वाइज इसलिए लिखा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर और कन्फ्यूज ना हो आप लोग। फिर यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये वाली डिफरेंशिएशन तो हो चुका, तो ये एज इट इज। अब किसका डिफरेंशिएशन बाकी है हमारा 10 इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का। तो यहाँ पे भी 10 इनवर्स में जहाँ पे भी एक्स की वैल्यू है वहाँ पे क्या आ जाएगी पूरी की पूरी ई माइनस एक्स की वैल्यू आ जाएगी। मैंने अभी बताया है कि जो इसके रिस्पेक्ट में साथ में वैल्यू है उसके लिए वो उसका एक्स होता है, इसलिए यहाँ पे कॉस की जगह पे मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे 10 का जो फॉर्म है वो पूरा का पूरा लिखा है, एक्स नहीं लिखा है, पूरा का पूरा 10 फॉर्म लिखा है। ठीक है। तो बस यहाँ पे 10 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। इतना समझ में आया। और यहाँ पे देखिए अब 2x कैसे आया, कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा। तो देखिए माइनस का x ऑलरेडी था और वहाँ पे क्या होता है एक्स का स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा माइनस का 2x। ठीक है। माइनस का 2x आ जाएगा यहाँ पे, तो वही यहाँ पे आया है। अब यहाँ पे देखिए इतना हो गया। अब ये ई एक्स का डिफरेंशिएशन भी होगा, तो ई एक्स का डिफरेंशिएशन एज इट इज़ होता है, कोई चेंजेस नहीं आते, तो ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज़। अब इस एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन इज माइनस का 1। इतना समझ में आया। आई होप आपको समझ आया, कोई कन्फ्यूजन ना हो। फिर यहाँ पे देखिए ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, मतलब आगे की साइड में, तो माइनस कॉस 10 इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स एज इट इज़। साथ ही साथ में ये जो मल्टीप्लिकेशन में ई माइनस एक्स है वो यहाँ पे आ जाएगा, और अपॉन में पूरे में वैल्यू क्या आ रही है 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x। इतना समझ में आया। एक बार फिर समझते हैं। देखिए यहाँ तक तो मुझे नहीं लगता नहीं कि कोई डाउट होगा कि साइन से हमने कॉस, साइन का डिफरेंशिएशन किया तो कॉस आएगा, कॉस के साथ में ये पूरी वैल्यू इसलिए आएगी क्योंकि साइन की रिस्पेक्ट में ये पूरी वैल्यू एक्स है और 10 की रिस्पेक्ट में ई की पावर माइनस एक्स जो है वो इसकी एक्स रिस्पेक्ट की वैल्यू है। इतना समझ में आया। देखिए अब हमको किसका डिफरेंशिएशन करना है 10 इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स का। 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जगह पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है ई की पावर माइनस एक्स। अब अगर इसमें हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा ई की पावर माइनस 2x। तो वही यहाँ पे लिखा है 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x, बिकॉज ये मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया है। फिर ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा ई माइनस एक्स एज इट इज़ रहता है ई की पावर का डिफरेंशिएशन। फिर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस का 1। उसको सॉल्व आउट किया तो पहले नीचे हमने वैल्यू एलसीएम ले लिया, ऊपर जो है हमने सॉल्यूशन कर दिया, बस इतना ही हमको करना था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी काफ़ी ईजी था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के। देखिए y इक्वल्स टू लॉग कॉस ई की पावर x। यहाँ पे क्या है लॉग कॉस की ई की पावर x है। सबसे पहले हम लोग लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर कॉस का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर ई का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे। 4 फंक्शंस हमको गिवन है, लाइन वाइज 1 1 1 करके हमको सॉल्व करना है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इस तरीके से लिखना काफ़ी ज़रूरी है, एग्जामिनर को अच्छा लगता है, इंप्रेशन पड़ता है कॉपी से। ठीक है। इस तरीके से लिखते हैं तो उसका हमारी कॉपी का इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पे। इस तरीके से साइड में फॉर्मूले, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, कहाँ पे हम कौन सी वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। जब भी हम इस तरीके से चीज़ें करते हैं ना तो ये सब चीज़ें अगर हम लैंग्वेजिंग वे में लिखते हैं तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे को ये चीज़ पता है। दैट्स वाई आप लोग भी इस तरीके से लिखा करिए। ठीक है। बोर्ड एग्जाम में देखिए y का डिफरेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज log cos e की पावर x। अब हम लोगों को क्या करना है इस पूरे का डिफरेंशिएशन करना है। सबसे पहले log के लिए जो cos e x है ये x माना जाएगा, cos के लिए e की पावर x जो है ये x है। तो हम लोग क्या करेंगे log का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अपॉन cos e की पावर x। log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1x, तो वही यहाँ पे हमारा वैल्यू आ गई पूरी की पूरी 1x। x की जगह पे cos में क्या गिवन है cos e x, तो वो एज इट इज़ आ गया। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है हमको cos e x का डिफरेंशिएशन करना है। cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ई एक्स, और ई एक्स का डिफरेंशिएशन एज इट इज़, और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। इतना समझ में आया।
तो बस dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 कॉस ई की पावर x। अब यहाँ पे जो हमारा कॉस का डिफ्रेंशिएशन है वो क्या है, माइनस का साइन ई की पावर x, और ई एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई एक्स एज इट इज़, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का साइन ई एक्स अपॉन कॉस ई एक्स विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ई की पावर x। अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब अपॉन में वैल्यू है तो क्या फॉर्मूला आता है, साइन बाय कॉस इज 10, तो वही हम यहाँ पे लिख देंगे माइनस का 10 ई एक्स विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ई एक्स। ठीक है, इतना समझ में आया। अब यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 तक तो कोई डाउट नहीं होगा, क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे, बस आपको प्लेन पैटर्न में चल के सॉल्व करना है। जिस तरीके से हम लोग आपको इंट्रोडक्शन में समझाते हैं उसी वे में आप कंटिन्यू करें, क्वेश्चंस अपने आप हो जाएंगे और ईजी भी लगेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा फंक्शन है y इक्वल्स टू ई एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स क्यूब प्लस ई एक्स 5। तो देखिए यहाँ पे ई एक्स 5 मतलब ई एक्स 4 भी होगा, तो सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखिए। y इक्वल्स टू ई एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स क्यूब प्लस ई एक्स 4 प्लस ई एक्स 5। ये हमारा पूरा का पूरा फंक्शन हमने लिख दिया। इसका डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे y का डिफरेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ द 5 वैल्यूज ई एक्स, ई की पावर एक्स स्क्वायर, ई की पावर एक्स क्यूब, ई की पावर एक्स 4, ई की पावर एक्स 5, इन पाँचों का डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ई एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स की पावर 3, डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स की पावर 4 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स की पावर 5। इन पाँचों का हमको लगातार डिफरेंशिएशन करना है। तो चलिए देखते हैं। ई की पावर एक्स जो है वो एज इट इज़ रहेगी, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, मतलब ये वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिए ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो वो तो एज इट इज़ रहेगा। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, और x का डिफरेंशिएशन इज 1। अब यहाँ पे 2x इसलिए क्योंकि 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 ही बचेगा, और 1 x की पावर x ही होती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए e की पावर एक्स क्यूब, तो e की पावर एक्स क्यूब एज इट इज़ रहेगा, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x स्क्वायर। इतना समझ में आया। और x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, तो वह एज इट इज़ प्लस। अब यहाँ पे देखिए आप e की पावर x4, तो e की पावर x4 एज इट इज़ आएगी। x की पावर 4 जो है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4 जो है बाहर आएगा, और 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 3, तो 4x की पावर 3, x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ई एक्स की पावर 5, ई एक्स की पावर 5 जो है वो एज इट इज़ रहेगी। x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा हमारा, 5 बाहर आएगा, 5 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, x की पावर 4, और जो x का डिफरेंशिएशन है वो क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। इतना समझ में आया किस तरीके से सॉल्व हुआ। अब इसको पूरी की पूरी वैल्यू एक साथ लिखिए तो देखते हैं क्या होता है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर विद द मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2x। सिमिलरली ई एक्स की पावर 3 विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ई एक्स की पावर 4 विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4x की पावर 3 प्लस ई एक्स की पावर यहाँ पे 4, हाँ यहाँ पे 3 ही आएगा। फिर यहाँ पे देखिए ई एक्स की पावर 5, तो हमारे साथ में मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू क्या है, 5x की पावर 4। इसी तरीके से हमारा सॉल्यूशन का आंसर आ चुका है। ठीक है, एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन में सारी की सारी वैल्यू लिखी है, फिर उन सारे डिफरेंशिएशन को अलग अलग डी अपॉन डी एक्स के साथ जो हमारे सारे के सारे फंक्शन है डिफरेंशिएशन के उनको लिख दिया। इसके बाद डिफरेंशिएट किया है। ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन करने पर मैंने पहले ही बता दिया कि वो वैल्यू एज इट इज़ आती है, तो एज इट इज़ लिख गई। फिर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 1 आएगा। प्लस यहाँ पे देखिए ई एक्स की पावर 2 जो है वो एज इट इज़ लिखेंगे। मैंने पहले ही बताया है कि ई का जो है डिफरेंशिएशन नहीं होता है, वो पूरी की पूरी वैल्यू एज इट इज़ आती है। एक्स की पावर 2 का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो एक्स की पावर 1 बचेगी। एक्स की पावर 1 जो है वो एक्स ही होती है। ठीक है, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। फिर प्लस ई की पावर x3, ई की पावर x3, ई की पावर x3 जो है वो एज इट इज़ रहेगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। फिर यहाँ पे किस में चेंजेस आएगा, एक्स क्यूब में। 3 जो है बाहर आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो 3x की पावर 2। फिर देखिए ई की पावर x4, यहाँ पे क्या है हमारा डिफरेंशिएशन, ई की पावर x4 तो एज इट इज़ रहेगा। एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, 4 जो है बाहर आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स की पावर 3 बचेगी। इतना समझ में आया। अब देखिए ई की पावर x5, यहाँ पे ई की पावर x5 जो है वो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि ई का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। एक्स की पावर 5 का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, 5 बाहर आ जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, तो 5x की पावर 4। तो बस ओवरऑल वैल्यू वही आई है, ई एक्स प्लस ई एक्स का स्क्वायर विद अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2x प्लस ई एक्स क्यूब with a multiplication of 3x square plus e x की पावर 4 with a multiplication of 4x cube plus e x की पावर 5 with a multiplication of x की पावर 4। इतना समझ में आया, 5 की पावर x4।
यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व किया गया है? काफ़ी इजी था, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए। फिर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की साइड पे। नेक्स्ट फंक्शन देखिए, y इक्वल्स टू रूट ई की पावर रूट एक्स, मतलब रूट के अंदर भी रूट की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, इतना तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन हो रहा था, हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, d/dx विथ अ फंक्शन इज रूट ई की पावर रूट एक्स, ठीक है। इतना समझ में आया। किसी भी वैल्यू की अगर किसी भी वैल्यू में या किसी भी कोफिशिएंट वगैरह में कभी भी अगर रूट होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। तो इसके हिसाब से यहाँ पे एक्स क्या है, पूरा का पूरा ई रूट एक्स, तो वही यहाँ पे आ जाएगा 1/2 रूट ई रूट एक्स। इतना तो समझ में आया। अब देखिए बचे हुआ क्या है, हमारे अंदर की वैल्यू बची हुई है, रूट के साइड का पूरा वैल्यू का डिफरेंशिएशन हो चुका 1/2 एक्स का। अब यहाँ पे इतना तो डिफरेंशिएशन हुआ, अब क्या बाकी है हमारा, ई रूट की पावर एक्स। ई रूट की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, ई रूट एक्स एज इट इज़ होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स। बस वही है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 रूट ई रूट की पावर x, जो कि फिर यहाँ पे क्या होगा, हमारे e की पावर x जो है वो एज इट इज़, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि e की पावर रूट x का डिफरेंशिएशन जो है वो एज इट इज़ रहता है, कोई चेंजेस नहीं आते। अब रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट x। इतना समझ में आया। अब इसका पूरा का पूरा मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, e की पावर x जो है वो बाहर इधर साइड आ जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए 2 × 2 इज़ 4, इसका इसके साथ डिफरेंशिएशन होगा तो क्या आएगा, रूट एक्स अलग आ जाएगा, रूट ई की पावर रूट एक्स अलग आएगा। इतना समझ में आया। एक बार फिर देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू दी हुई है, y इक्वल्स टू ई की पावर रूट एक्स, मतलब एक तो रूट ऑलरेडी ई के साथ में रूट ऑलरेडी है, फिर ई की पावर जो है वो भी रूट में है, ठीक है। तो बस इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज रूट ई विथ रूट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। किसी भी रूट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आती है वैल्यू, 1/√x। तो यहाँ पे x की जो वैल्यू है वो एज इट इज़ लिख देंगे, तो 1/2 ई की पावर रूट एक्स। अब मल्टीप्लीकेशन, अब इस रूट ई एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो रूट ई एक्स का डिफरेंशिएशन आप लोग देखिए, तो रूट ई रूट एक्स जो है वो एज इट इज़ रहेगा, फिर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट एक्स। वही यहाँ पे किया गया है, देखिए आप लोग, वही यहाँ पे किया गया है 1/2 ई रूट एक्स विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ई रूट एक्स इंटू रूट ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, ठीक है। हमने सॉल्व किया तो क्या आया, ई रूट एक्स अपॉन 4 रूट एक्स रूट ई रूट एक्स, ठीक है। इतना समझ में आ गया किस तरीके से सॉल्व हुआ है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, y इक्वल्स टू क्या है, log x। अब बच्चे इसमें घबरा जाते हैं कि मैम यहाँ पे दो बार log दिया हुआ है। पैटर्न वही है बच्चों, मैंने पहले ही कह दिया है कि आप लोग हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि हमारे लिए x क्या है, पूरा का पूरा हमारी वैल्यू के लिए। जैसे अगर यहाँ पे दिया होता cos log x, या फिर लिखा होता log cos x, इस तरीके से लिखा होता, तब तो आप बोलते मैम यहाँ पे 4 वेरिएंट है, किस तरीके से सॉल्व करें। देखिए लॉग के लिए तो ये पूरी की पूरी वैल्यू एक्स एज्यूम होगी, कॉस के लिए ये लॉग एक्स वाली पूरी वैल्यू एज्यूम होगी एक्स के कोफिशिएंट में, और यहाँ पे लॉग के लिए तो ये एक्स वैल्यू ही एज्यूम होगी एक्स की जगह पे। अब अगर 8x या 10x या एक्स की पावर 4x होती तब भी उसके लिए वही एक्स जो है वो एज्यूम होता। हम लोग को हमेशा देखना है कि हमारा पूरा का पूरा वैल्यू जो एक्स है उसका एक साथ डायरेक्टली हम लोगों को उसमें जो है फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, या डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करना है। ये नहीं कि आप लोग इसमें प्रोडक्ट रूल लगा के इसको सॉल्व करने लगे, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चंस के कुछ बेसिक पैटर्न्स होते हैं। आपको अगर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और वो लॉगरिथम फंक्शंस के बारे में लिखा गया है, उसी तरीके से क्वेश्चन के हमारे पैटर्न्स चल रहे हैं, तो आप इसमें यू एंड वी किस तरीके से अप्लाई कर देंगे जब यहाँ पे दो फंक्शंस नहीं है। ये फंक्शंस तो पूरा का पूरा इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है। अगर ये कहीं, अगर यहाँ पे इसकी जगह पे log y एंड log x इस तरीके से डिफरेंशिएशन होता तो मैं 101% यू एंड वी वाला ही फॉर्म लगाती, प्रोडक्ट रूल ही लगाती। बट यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे log x लिखा हुआ, मतलब ये log जो है इस पूरे का मल्टीप्लीकेशन है, इसके साथ का मल्टीप्लीकेशन, अलग अलग वैल्यूज़ नहीं है। प्रोडक्ट फॉर्म में होती है तब हम लोग यू एंड वी लगाते हैं, वो मैं मानती हूँ। बट अगर यहाँ पे वाई जेड कोई भी अलग एक एक्स्ट्रा कोफिशिएंट होता तो इसमें भी यू एंड वी वाला ही फॉर्म लगता, बट यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे यू
यू एंड वी वाला फॉर्म नहीं लगेगा, यहाँ पे डायरेक्टली डिफ्रेंशिएशन होगा। डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई का डिफ्रेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ लॉग की पावर एक्स। अब लॉग के लिए तो लॉग एक्स जो है वो पूरा का पूरा एक्स है, मतलब लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x की जगह पे क्या है हमारा log x एज इट इज। फिर log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1x, फिर उसके बाद x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1 होगा। इस पूरे का सॉल्यूशन क्या है 1/x log x। इतना समझ में आया? एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है log की पावर log x, दो बार log है तो हम क्या, हमें पता है कि log के साथ में जो पूरा log x है ये x है, तो जब भी हम log का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो बाकी पूरी की पूरी वैल्यू को या पूरी टर्म को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/log x, तो x क्या है हमारा log x है तो वही यहाँ पे लिख दिया। फिर log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो वही यहाँ पे लिखा। फिर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1, तो यहाँ पे इसका पूरा मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा 1/x log x। आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, फंक्शन हमको गिवन है y इक्वल्स टू कॉस एक्स अपॉन लॉग एक्स। अब यहाँ पे देखिए हमको दो फंक्शंस गिवन है अपॉन में, तो हम लोग उसमें डायरेक्टली हमारा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंशिएशन वाला। कौन सा है हमारा u अपॉन वी विच इज इक्वल्स टू v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v अपॉन v का स्क्वायर। और यहाँ पे v क्या है और u क्या है वो देख लीजिए। u हमेशा ऊपर वाली टर्म होगी, v हमेशा डाउन वाली टर्म होगी, ठीक है। तो बस इसका डिफरेंशिएशन करते हैं डायरेक्टली, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y का डिफरेंशिएशन इज डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे हमारी जो cos x और log x इसका डिफरेंशिएशन होगा किसके x के रिस्पेक्ट में। तो चलिए देखते हैं क्या वैल्यूज आती है। डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज, एंड देखिए सबसे पहले हम लोगों को क्या बोला है कि आपको v बाहर रखना है और u का डिफरेंशिएशन करना है। u क्या है हमारा cos x है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा, v क्या है हमारा log x है तो वो बाहर रहेगा, माइनस का साइन बीच में एज इट इज अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। cos x जो है वो बाहर रहेगा और किसका डिफरेंशिएशन होगा हमारे log x का डिफरेंशिएशन होगा अपॉन log x का स्क्वायर मतलब v का स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया आपको? अब आप लोग देखिए आगे किस तरीके से सॉल्व होगा। log x जो है वो एज इट इज रहेगा, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या आएगा माइनस log x साइन x। इतना समझ में आया? यहाँ पे डिफरेंशिएशन देखिए cos x जो है वो एज इट इज रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x का डिफरेंशिएशन इज 1, और नीचे जो है हमारी v स्क्वायर की वैल्यू क्या है log x का स्क्वायर, तो log x का स्क्वायर जो है एज इट इज। देखिए इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे, तो ये जो x है वो उधर साइड चला जाएगा और x के साथ में log x स्क्वायर जो है वो एज इट इज आ जाएगा। इतना समझ में आया? तो बस यही हमारा फाइनल आंसर है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स लॉग एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया किस तरीके से आया है ये सॉल्यूशन। एक बार हम फिर से रिपीट करा देती हूँ मैं ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, हमको डिफरेंशिएशन करना है किसका cos x एंड log x का। ये जो डिफरेंशिएशन है अपॉन में है तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा u अपॉन v का डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला, जो कि क्या होता है v u का डिफरेंशिएशन माइनस u v का डिफरेंशिएशन अपॉन v स्क्वायर। डिफरेंशिएशन हमको x के रिस्पेक्ट में करना है इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी अपॉन डी एक्स, और साथ में जो हमारा डिफरेंशिएशन फंक्शन है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो है ये क्या है हमारा u है और नीचे वाली वैल्यू क्या है हमारी v है। तो हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो पहले क्या आता है v आता है, v मतलब log x बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन होगा किसका cos x, मतलब u का डिफरेंशिएशन होगा माइनस एज इट इज़। फिर u की वैल्यू क्या है हमारी cos x है तो वो यहाँ पे लिखी जाएगी। फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा v का, v क्या है हमारा log x है। फिर अपॉन में क्या रहता है v का स्क्वायर, v का स्क्वायर मतलब log x का स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब देखिए log x जो है वह एज इट इज़ है, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन x, तो माइनस बाहर आ गया, साइन x जो हमने एज इट इज़ लिखा। x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, 1 का पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ वैल्यू आएगी। फिर यहाँ पे देखिए cos x जो है वो एज इट इज़ रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1/x आ गया। अब x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है तो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तब भी वैल्यू यही आएगी। ठीक है, अपॉन में cos x स्क्वायर जो है वो एज इट इज़ रहेगा। आप यहाँ तक भी छोड़ेंगे तब भी सही है। अगर आप लोग को थोड़ा सा और मॉडिफाई करना है तो आप लोग क्या करें, यहाँ पे एलसीएम लें। एलसीएम कैसे लेंगे, ये जो x है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा पूरा का पूरा माइनस एक्स लॉग एक्स साइन एक्स एंड माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और अपॉन में ये वैल्यू चल रही है। अब क्या करें हम लोग x और इसकी वैल्यू को साथ में लिखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अगर यहाँ पे देखिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। इस पूरी वैल्यू को मैं लिख रही हूँ एज्यूम करने के लिए a, तो मैंने क्या लिखा माइनस एक्स ए
अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है हमारा, नीचे इसकी वैल्यू क्या है, लॉग एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू दी हुई है। इस पूरे को मैंने ए मान लिया। अब ये मत कहना कि ये कहाँ से आया, मैंने अभी बताया कि लेट कि हम इसको ए एज्यूम कर लें, ठीक है। तो हमने इसको ए एज्यूम कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे 2 मिनट के लिए सिर्फ, क्वेश्चन में मत लिखने बैठ जाना, सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या है, माइनस का एक्स ए अपॉन, यहाँ पे क्या, यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये एक्स स्क्वायर नहीं है, सॉरी, यहाँ पे अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा एक्स, और अपॉन में ऑलरेडी क्या चल रहा है, लॉग एक्स का स्क्वायर। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब हम लोग इसको एलसीएम लेने के बाद नीचे की जो वैल्यू है इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, तो किस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए माइनस एक्स ए अपॉन एक्स, एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 1 अपॉन लॉग एक्स स्क्वायर। इसी तरीके से जब हम लोग कोई अपॉन वाली वैल्यू या डिनोमिनेटर वाली वैल्यू जो है वो मतलब ऊपर साइड के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमको इसी तरीके से हम लिखते हैं। इसी तरीके से लिखना मतलब कि x जो है इस लॉग एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और बाकी जो हमारा वेरिएंट है वो एज इट इज़ रहेगा सारा का सारा। तो वही तो मैंने किया है यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज़, एक्स का मल्टीप्लीकेशन में मतलब माइनस तो एज इट इज़ था, एक्स का मल्टीप्लाई किया था एलसीएम लेते समय, तो यहाँ पे एक्स लॉग एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज़, और जो नीचे लॉग एक्स था उसका ऊपर साइड में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, एक्स लॉग एक्स स्क्वायर। ऊपर वाले से लॉग मल्टीप्लाई नहीं होगा, नीचे वाले से होगा। मैंने बता भी दिया किस तरीके से होगा। आई होप आप लोगों को कोई डाउट ना हो अब इस क्वेश्चन में, मैंने 2 बार रिपीट करा दिया है। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसकी कोई अगर अलग कोई सिंपल या ट्रिकी मेथड होगी तो एक चीज़ आप लोग याद रखिए, जो ट्रिक वाली मेथड्स होती हैं, बिकॉज यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा ट्रिक वाली चीज़ें ज़्यादा चलती हैं, इसलिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आप लोग ट्रिक वाली जो मेथड्स हैं वो आप लोग एग्ज़ाम के लिए ये सोच सकते हैं कि हाँ इस ट्रिक के कारण से हम ये पैटर्न समझ सकते हैं, लाइक कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है या फिर ये लॉगरिथम फंक्शन में इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, इस ट्रिक से आप लोग समझ लीजिए, वो सब ठीक है। लेकिन जब आप लोग बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन वाली जो कॉपी मतलब आंसर्स की जो कॉपी होती है उसमें अगर आप लोग ट्रिक 1 ट्रिक 2 या अकॉर्डिंग टू दिस ट्रिक ऐसे करके लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर आपको सिर्फ हाफ मार्क्स देगी, पूरा का पूरा क्वेश्चन काट देगा, भले आपका आंसर तक सही होगा तब भी। क्योंकि एग्जामिनर जो है बोर्ड एग्जाम के जो हमारे सर मैम होते हैं वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि आप जो है उनको ट्रिक वाइज सॉल्यूशन दे। आप अपना बोर्ड एग्जाम में बोर्ड एग्जाम का जो क्वेश्चन का मार्कशीट पैटर्न होता है, मार्किंग जो पैटर्न होता है, वो एक किसी ना किसी चीज़ के बेसिस पे होता है कि आप लोग कहाँ पे किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि फॉर्मूला हमेशा बोर्ड एग्जाम में यहाँ पे साइड पे आप लिखिए। टीचर को इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ बच्चों को ये चीज़ आ रही है, हमको ये क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है कि हाँ बच्चों को ये चीज़ आ रही है, उसने कई सारी चीज़ें जो हैं लिखी हैं चैप्टर से रिलेटेड। तो छोटी मोटी जो गलतियाँ भी होगी ना वो भी हम टीचर्स जो है इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए एक चीज़ याद रखिए कि टीचर्स जो हैं ज़्यादातर ये चीज़ों को इग्नोर करते हैं। तो आप लोग याद रखिए कि मेरे को नहीं पता था मेरे स्कूल टाइम पे, बट मैं चाहूँगी कि आपको मैं ज़रूर बताऊँ कि किस किस तरीके की आप लोग गलती करते हैं। कभी भी जैसे डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन एकमात्र ऐसे चैप्टर है, अगर आप समझेंगे प्यार से तो बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है, ठीक है। आप उसके फॉर्मूले भी काफ़ी ईजी होते हैं, बहुत टफ नहीं होते हैं। लॉगरिथम फंक्शंस के भी आप लोगों ने फॉर्मूले देखे होंगे, बहुत टफ नहीं है, काफ़ी सिंपल है, ठीक है। और हर क्वेश्चन में वही फॉर्मूले अप्लाई हो रहे हैं, हर क्वेश्चन में उसी फॉर्मूले के अनुसार पूरे का पूरा क्वेश्चन हमारा हो रहा है। तो हम लोग को जब फॉर्मूला याद है, मेथड याद है, पैटर्न याद है, तो हम क्यों ना उसको डिटेल वाइज लिखें, ताकि बोर्ड में जब टीचर हमारी कॉपी देखें तो हम लोग को थोड़ा अच्छा इंप्रेशन पड़े। उसके कारण से क्या होता है, टीचर जो है 5 से 12 क्वेश्चन जो है काफ़ी ध्यान से आप लोग सॉल्व करेगा। बट अगर लगातार आपके क्वेश्चन सही है तो वो कुछ कुछ क्वेश्चंस में अगर आपकी मिस्टेक भी होगी ना तब भी वो आपको फुल मार्क्स देगा, बिकॉज आपका साइड पैटर्न का लिखने का तरीका, आप किस तरीके से उसको सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके के आप मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं, वो भी बहुत बेसिक होती है बोर्ड एग्जाम की कॉपीज़ वगैरह चेक होने में। इसलिए आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखा करिए। चीज़ें छोटी हैं बट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद दिला रही हूँ कि बोर्ड एग्जाम में कभी भी ट्रिक अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करके मत आना कि आपको 10 नंबर का क्वेश्चन दे दिया, 5 नंबर का क्वेश्चन दे दिया और आपने 2 लाइन में अकॉर्डिंग टू ट्रिक करके 2 लाइन में 3 लाइन में सॉल्यूशन निकाल के दे दिया एग्जामिनर को, उस हिसाब से फिर वो आपको नंबर भी देंगे। इसलिए ऐसी गलती कभी मत करिएगा, हमेशा जो है बोर्ड एग्जाम में अपनी मेथड के हिसाब से चलिए। ट्रिक आपने सीखी है, अच्छी बात है, आपको समझ आ रही है, यूज़ हो रही है, यूजेबल ट्रिक है, सब ठीक है। लेकिन ट्रिक जो है वो सिर्फ आपके माइंड के लिए है, आपकी हेल्प के लिए है कि हाँ इस तरीके से ट्रिक जो है हमें इस क्वेश्चन में यूज़ हो रही है। चाहे तो पेपर में साइड में लिख भी लीजिए, बट जब आप लोग सॉल्यूशन करें तो उसकी पूरी मेथड का यूज़ करें और देखिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स में और वो कितने पेजेस में आने जैसा है, ठीक है। 2 लाइन में 5 या 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोग 2 लाइन में सॉल्व करके एग्जामिनर को मत दीजिएगा, ये गलती आप लोग कभी मत करिए, चाहे स्कूल के हों चाहे कॉलेज के हों। ये सब चीज़ें जो है वो 2 लाइन वाली जो ट्रिक रहती हैं वो सिर्फ और सिर्फ जेई मेंस नीट इन सब के लिए होती हैं, हम लोगों के लिए नहीं है, बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ ये चीज़ों का ध्यान रखा करिए आप लोग।
देखिए हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम लोग। y इक्वल्स टू कॉस एक्स लॉग एक्स प्लस ई एक्स। अब कॉस के लिए ये पूरी वैल्यू जो है वो x एज्यूम होगी, ठीक है, बिकॉज ये वैल्यू पूरी अलग और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए कॉस के लिए ये पूरी वैल्यू एज्यूम होगी एज अ x। ओके, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि सारे के सारे वेरिएंट जो एंगल्स वगैरह फॉर्म हो रहे हैं वो सारे के सारे x के फॉर्म में ही है, तो इसलिए हम डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए y का डिफरेंशिएशन इज dy बाई डी एक्स। डिफरेंशिएशन इस पूरी वैल्यू का डिफरेंशिएशन इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अब मेन चीज़ है कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। साइन एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, ये पूरी की पूरी वैल्यू है, तो इसलिए हमने यहाँ लिख दी। इसके साथ में ये पूरा जो है ये कॉस का एंगल है, तो इसलिए ये पूरा क्या है हमारा एक्स है, तो इसलिए लिखेंगे हम माइनस का साइन एक्स। साइन एक्स क्या है, लॉग एक्स प्लस ई एक्स, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिख दिया। अब बचा क्या हमारा डिफरेंशिएशन करने को, लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, ठीक है, ये डिफरेंशिएशन करने को बचा। तो देखिए लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन वो एज इट इज़ आता है, मतलब ई की पावर एक्स जो है वो एज इट इज़ डिफरेंशिएट करके आती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते, तो वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख दिया है मैंने। और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, 1 होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर समझा देती हूँ। यहाँ पे देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स के लिए एक्स की वैल्यू क्या है, ये पूरी वैल्यू जो है वो कॉस के लिए उसका एंगल हुआ। लॉग एक्स प्लस ई एक्स जो है वो कॉस के लिए उसका एंगल हुआ, साथ में है ना, इसलिए ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी, एक्स होगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, कॉस का डिफरेंशिएशन इज साइन, और उसके साथ में जो पूरी की पूरी एक्स की वैल्यू है वो पूरी एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। फिर देखिए फिर क्या बच रहा है हमारा, डिफरेंशिएशन करने को लॉग एक्स प्लस ई एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x, और ई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा एज इट इज़ आता है, कोई भी डिफरेंशिएशन करने पे चेंजेस नहीं आते हैं, तो इसलिए वो जो है एज इट इज़ रहेगा। अब एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा। सिमिलरली लॉग एक्स में भी जब हमने डिफरेंशिएशन किया था तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर जो एक्स का डिफरेंशिएशन है वो 1 आएगा। इन सब के साथ 1 मल्टीप्लीकेशन में है, बट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 ही होता है, और 1 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट इज़ आएगा, इसलिए आपको हर जगह पे 1 शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप लोग अपने माइंड में भी सोच के इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो थोड़ा अरेंज करके लिख दिया गया है, मतलब ये वाली पीछे वाली जो वैल्यू मैंने आगे लिख दी है, आगे वाली पीछे लिख दिया। आप यहाँ तक भी करेंगे तो भी सॉल्यूशन आंसर सेम ही है, तो आप लोग चाहे यहाँ तक छोड़ दीजिए, चाहे तो थोड़ा सेट करके लिख दीजिए। तो कैसे लिखा है मैंने, माइनस जो है वो एज इट इज़, और 1+x प्लस ई की पावर एक्स विथ अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ साइन लॉग एक्स प्लस ई एक्स, ठीक है, थोड़ा सा अरेंज करके लिख दिया है, आंसर जो है बिल्कुल सेम है। ओके, तो बस हमारा क्वेश्चन यहीं तक था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। जो भी कोई डाउट हो अगर इस चैप्टर या एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए। अगर टाइम रहा, पॉसिबल हुआ, तो मैं ज़रूर उसकी एक अलग से वीडियो बना के अपलोड ज़रूर करूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू।